हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक 11th क्लास का टॉपिक मॉडुलस इनइक्वालिटी डिस्कस करने जा रहा हूं। मॉडुलस इनइक्वालिटी तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडुलस को समझ लेते हैं, मॉडुलस क्या होता है और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बेसिकली मॉडुलस को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है बाई मॉड ऑफ एक्स, बाई मॉड ऑफ एक्स। इसका मीनिंग क्या होता है या फिर ये किस तरह से ऑपरेट होता है वो समझ लेते हैं। सपोज आपके पास -4 इस मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है। मॉडुलस के अंदर क्या लिखा हुआ है? -4। तो ये बाहर निकल के आएगा तो ये +4 बन जाएगा, राइट। और अगर ये +4 लिखा हुआ है तो इस मॉडुलस के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? +4। जैसे -5 लिखा है तो -5 का मॉड क्या आ जाएगा? 5। और +5 का भी मॉड क्या आएगा? 5। मीन्स ये मॉडुलस जो है, मीन्स ये एक ऐसा ऑपरेटर है, इसके अंदर यहाँ पर जो कुछ भी आएगा वो कैसा बाहर कैसा निकलेगा? ये एनी वैल्यू हो सकती है। ये क्या हो सकती है? एनी वैल्यू, ठीक है। वो बाहर आएगा तो प्लस का आएगा। कैसा आएगा? प्लस का निकल के आएगा, ठीक है। ये वर्क कैसे करता है तो इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। सबसे पहले जब हमने मॉड के अंदर -4 डाला तो क्या आया? +4। जबकि मॉड के अंदर +4 डाला तो क्या आएगा? +4। -4 से +4 कैसे हुआ होगा? ये मॉडुलस किस तरह से ऑपरेट हो रहा होगा जिससे -4 की वैल्यू +4 हो गई होगी। तो तुम्हें एक बात समझ आती है। कैसे समझ आती है? कि सर -4 को +4 बनाने का एक ही तरीका है कि माइनस से हम क्या करें? मल्टीप्लाई। जबकि +4 तो +4 ही है, तो इसका मतलब इसमें अगर प्लस साइन है आगे तो आगे भी प्लस लगने वाला है, ठीक है। इस तरह से इसका मैकेनिज्म वर्क करता होगा। फिर इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि भाई मॉड x अगर कहीं पर लिखा है, क्या लिखा है? मॉड x। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है अगर x के अंदर कोई निगेटिव नंबर है तो ये कैसा आएगा? ये कैसा आएगा? -x। और अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है तो ये कैसा आएगा? +x, राइट। ये इसकी क्या हो जाएगी? डेफिनीशन। ये इसकी डेफिनीशन हो जाएगी। तो ये डेफिनीशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि √3 - 2 मॉड के बाहर कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है कि √3 2 से छोटा होता है। तो अल्टीमेटली ये कैसा नंबर है? निगेटिव नंबर। ये कैसा नंबर है? <0। तो इसके लिए क्या करेंगे? -√3 - 2 दैट इज 2 - √3। पहली बात तो आप मॉडुलस का बेसिक समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर मॉड x = a दिया गया है तो a कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर ऐसा है मॉड हटता है तो यहां पर आता है +-a। मॉड हटेगा तो क्या आएगा? +-a। मीन्स अगर आपका मॉड x की वैल्यू 2 है तो x क्या आ जाएगा? +-2। इसके मायने क्या होते हैं? इसके मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि x की वैल्यू +2 या -2
रखने पर ये वाला जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा, राइट। सपोज आपको मॉड x इज इक्वल टू -2 दे दिया जाए तो सर मॉड x पॉजिटिव क्वांटिटी होती है जबकि ये कैसी है, निगेटिव क्वांटिटी, सो ये कभी भी बराबर नहीं आएगी। तो यहां पर x की कोई भी वैल्यू निकल के नहीं आने वाली है, राइट। जैसे आपको दे दिया जाए कि मॉड x -5 इज इक्वल टू 0, यहां पर आपका x क्या होगा, फाइंड x। तो मॉड x इज इक्वल टू कितना आएगा, 5, तो x की वैल्यू क्या आएगा, ±5, राइट। x की वैल्यू क्या आएगा, ±5। अगर सेम एग्जांपल इस तरह से हो, मॉड x +5 इक्वल टू 0, तो ये क्या, मॉड x इज इक्वल टू क्या आएगा, -5। ये कैसा क्वांटिटी है, 0 से छोटा। ये कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कभी भी दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो यहां से x की एक भी वैल्यू नहीं आएगी, राइट। यहां से x की एक भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। मॉडुलस इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं कि मॉडुलस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज आपको x² माइनस मॉड x -6 इक्वल टू 0 दिया गया है, फाइंड रूट्स। आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। अब अगर कहीं पर आपको x² दिखेगा तो सबसे पहले इसको लिखना मॉड x का स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, x² इज इक्वल टू मॉड x² होता है, तो लिख देते हैं। ये क्या आ जाएगा, मॉड x² माइनस मॉड x -6 इक्वल टू 0। अभी इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा कि मॉड x² माइनस 3 मॉड x प्लस मॉड x -6 इक्वल टू 0। मॉड x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, मॉड x -3, यहाँ से +1 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी ये 2 रहने वाला है यहाँ पर, हाँ करेक्ट। 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, मॉड x -3 इक्वल टू क्या, 0। तो आपका एक ब्रैकेट में मॉड x -3 और सेकंड ब्रैकेट में मॉड x +2 इक्वल टू 0 आएगा। अभी या तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगी, मॉड x -3 इक्वल टू 0 होगा, और मॉड x +2 इक्वल टू 0 होगा। मॉड x इक्वल टू 3 होगा तो x क्या आ जाएगा, +-3। जबकि मॉड x +2 अगर 0 है तो मॉड x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉड कभी भी निगेटिव नहीं आता है। तो अपने पास x की 2 वैल्यू आई हुई है, अपने पास x की सिंपली 2 वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है। इस तरह का क्वेश्चन जेई मेंस में कई बार पूछा जा चुका है। इस तरह का क्वेश्चन जेई मेंस में कई बार पूछा जाता है, राइट। तो इसको ध्यान से देख लें। अब हम जो टॉपिक हमारा था मॉडुलस इनइक्वालिटीज की तरफ बढ़ते हैं, राइट। सपोज आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉड x लेस देन 4। तो मैं बेसिकली क्या बताता हूं कि राइट साइड में 0 बना लो। तो सर कैसे बनाएंगे, राइट वाले को लेफ्ट में लेकर आ जाओ, 0 बन गया। अब ये जो भी है इसका रूट कैलकुलेट करो। मॉड x -4 इज इक्वल टू 0, तो मॉड x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-4। फिर इसको क्या करो, नंबर लाइन पे पुट करो। नंबर लाइन पे पुट करेंगे तो पहले क्या आएगा, -4, फिर क्या आएगा, +4। साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसी है, इक्वल टू नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, हॉलो और हॉलो, ठीक है। 4 से बड़ा नंबर जब यहाँ पे रखेंगे तो आप पाएंगे कि प्लस का आएगा। 4 से छोटा नंबर यहाँ रखेंगे तो -4 के बीच ये माइनस का आएगा और फिर इसके आगे प्लस का आएगा। अपने को क्या चाहिए, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव रीजन। तो अपना आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -4 to +4, राइट।
नेक्स्ट अगर मैं यही एग्जाम्पल इस तरह से लूं कि मॉड x ग्रेटर देन 4, तो कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने जैसा कि बताया है कि राइट साइड में सबसे पहले 0 बना लो। राइट साइड में अगर 0 बनाओगे तो इस तरह से हो जाएगा। फिर जो इक्वेशन है उसके रूट निकालो। रूट निकालते हैं, इसको 0 के बराबर रखो तो मॉड x इज इक्वल टू क्या आएगा 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, नंबर लाइन पे पुट करेंगे, यहाँ -4 यहाँ +4, ये क्या प्लस माइनस और ये क्या प्लस आएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा हॉलो सर्कल। इस बार आपको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या दिया गया है ग्रेटर देन मीन्स पॉजिटिव रीजन, तो अपने पास x क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -4 ओपन यूनियन 4 से इन्फिनिटी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर आपको कुछ इस तरह से एग्जाम्पल, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए कि x² -5 मॉड x +6 लेस देन 0 इक्वल टू यहाँ लगा देता हूँ, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे फर्स्ट थिंग कि मैंने बताया हुआ है x² इज इक्वल टू मॉड x² होता है, राइट? तो चेंज करते हैं तो ये क्या आ जाएगा मॉड x² -5 मॉड x +6 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके रूट निकालेंगे, तो रूट निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रख लेते हैं, राइट? तो यहां से क्या आ जाएगा मॉड x² -3 मॉड x -2 मॉड x +6 इक्वल टू 0। यहां से मॉड x कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा मॉड x -3, और यहां से -2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा मॉड x -3 इक्वल टू 0। यहां से क्या मॉड x -3 कॉमन करेंगे और ये क्या आ जाएगा मॉड x -2 इक्वल टू 0। तो या तो मॉड x -3 इक्वल टू 0 होगा, मीन्स मॉड x किसके बराबर है 3 के बराबर, तो x कितना आएगा +-3, राइट? मॉड x इज इक्वल टू 2 होगा तो x क्या आ जाएगा, x आएगा +-2। अभी हम क्या करेंगे नंबर लाइन पर इन नंबर्स को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले आएगा -3, फिर क्या -2, फिर +2 और फिर +3, ऐसे आएगा। हॉलो लगेगा ये डॉट, यहाँ पे इस बार इक्वल टू है, चेक करो इक्वल टू अगर होता है तो क्या लगता है इक्वल टू होने पर अपना डॉट सर्कल लगता है, डॉट 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 और डॉट। राइट साइड से प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन अल्टरनेट करके लिख देते हैं। अभी अपने को क्या चाहिए लेस देन वाला रीजन, मीन्स दिस रीजन एंड दिस रीजन। अपने आंसर में ये वाला रीजन आएगा और ये वाला रीजन क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to -2 यूनियन 2 to 3, राइट? इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्या, जैसे सपोज आपको दे दिया जाए मॉड x अपॉन मॉड x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, ये कौन सा केस है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। हम न्यूमरेटर के रूट अलग से कैलकुलेट करेंगे और डिनोमिनेटर के अलग से। बस कंडीशन एक है कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, राइट? तो न्यूमरेटर क्या है मॉड x, तो मॉड x को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और डिनोमिनेटर क्या है मॉड x -2 को 0 रखोगे तो मॉड x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। अभी क्या करेंगे, इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। पहले आएगा -2, फिर क्या 0 और फिर क्या +2। राइट साइड में प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस आएगा। अभी जो भी डिनोमिनेटर का रूट है, डिनोमिनेटर का रूट कौन सा है ये वाला, और न्यूमरेटर का कौन सा है ये वाला, राइट? न्यूमरेटर के रूट पर डॉट सर्कल लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल टू है, और डिनोमिनेटर के रूट पर हमेशा हॉलो सर्कल लगेगा। डिनोमिनेटर
कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, तो इसलिए डिनोमिनेटर पर सबसे पहले हॉलो सर्कल लगा देता हूँ और न्यूमरेटर पे लगेगा डॉट सर्कल। अपने को कौन सा रीजन चाहिए? प्लस वाला, मीन्स दिस रीजन और दिस रीजन। अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to 0 यूनियन 2 to इंफिनिटी, राइट? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ अंडर द रूट ऑफ mod x - 7 upon mod x - 5। इसका डोमेन कैलकुलेट करना है और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जेई में पूछे जा चुके हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। याद रखना एक सिंपल सी चीज, अगर रूट के अंदर कोई भी वेरिएबल है, कोई भी क्या है? वेरिएबल, तो रूट कब डिफाइंड होगा? जब अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट? तो रूट के अंदर क्या है सर? mod x -7 अपॉन mod x -5, और ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी आपको समझा के आया कि न्यूमरेटर का रूट अलग निकालेंगे और डिनोमिनेटर का अलग। तो ये mod x -7 इक्वल टू 0, तो mod x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +-7। mod x -5 इज इक्वल टू 0, तो mod x इज इक्वल टू क्या? 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-5। अभी इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो पहले आ जाएगा क्या? -7, फिर क्या? -5, वापस से +5 और +7। राइट मोस्ट साइड में हमेशा प्लस, फिर साइन अल्टरनेट कर देते हैं। अब न्यूमरेटर के रूट पर, न्यूमरेटर का कौन सा रूट है? ये वाला रूट न्यूमरेटर का है और ये वाला किसका है? डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर के रूट पर डॉट सर्कल लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है, और डिनोमिनेटर पे हमेशा ही हॉलो सर्कल लगेगा। तो डिनोमिनेटर के रूट पर सबसे पहले मैं हॉलो सर्कल लगा देता हूँ और न्यूमरेटर पर डॉट। अभी क्या अपने को रीजन कौन सा चाहिए? पॉजिटिव रीजन चाहिए, ग्रेटर देन 0 मीन्स दिस रीजन एंड दिस रीजन। अपना आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -7 क्लोज यूनियन ओपन -5 टू +5 यूनियन क्लोज 7 टू इंफिनिटी। ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ अंडर द रूट ऑफ mod x -4 और ये 3 mod x। अभी आप समझ गए होंगे कि रूट के अंदर जो कुछ भी है वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी पॉजिटिव, राइट? अभी बेसिक रूल क्या होता है? बेसिक रूल ये होता है कि सभी x लीनियर फैक्टर के पॉजिटिव होने चाहिए। सभी x क्या होने चाहिए? लीनियर फैक्टर के पॉजिटिव होने चाहिए। किसमें? मॉडुलस इनइक्वालिटी में, राइट? तो इसका जो x है, ध्यान से चेक करो कैसा है। निगेटिव है तो हम क्या करेंगे? माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है या रिवर्स हो जाती है। तो ये क्या आ जाएगा? mod x -4 अपॉन mod x -3, और यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। अभी फिर से न्यूमरेटर का रूट अलग निकालेंगे और डिनोमिनेटर का अलग, तो mod x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-4। नेक्स्ट